और ब्रिटिश हाई कोर्ट के अंदर जब कंपनी अपने तरफ से कहती है कि हाँ इस टीके का साइड इफेक्ट है, तब पूरा विश्व में एक कोलाहल मच जाता है कि ये तो बहुत बुरा हो गया। कि वैक्सीन से डैमेज होने वाले लोग जो भी हैं, अगर वो प्रमाणित हो जाता है कि इसको इस टीके के कारण डैमेज हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 1,20,000 पाउंड्स 1,20,000 पाउंड्स कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। ये करोड़ों में जाएगा, करोड़ों में। 1,20,000 पाउंड करोड़ों होते हैं, करोड़ रुपए का उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। नमस्कार, नमो नारायण। मृत्यु का भय किसको न लगे। मृत्यु से बचने के लिए कोविड-19 सबको याद है, और कोविड का वो मंजर जहां पर पूरा सन्नाटा छा गया विश्व में, आज भी वो स्मृतियां अगर आप थोड़ी सी पीछे चल करके याद करोगे तो थालियां बजने से लेकर के मंदिरों के घंटियों तक की आवाजें बंद हो गई थी। ये कोविड का प्रकोप था, और उससे बचने के लिए जो टीके तैयार किए गए, आज उन टीकों को तैयार करने वाली मुख्य कंपनी ब्रिटिश हाई कोर्ट के अंदर अपने हलफनामे में कहती है कि हां, जिन्होंने भी इस टीके को लगाया उसका साइड इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट क्या है कि हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, खून के जत्थे जमते हों, हो सकता है। और इस देश के अंदर सरकार ने उस समय, जिसको कहते हैं युद्ध स्तर पर, टीके आम जनता तक पहुंचाए। मैं उस पर भी आऊंगा कि इसमें कैसी राजनीति हुई और किस तरह से इस देश के अंदर लोगों को टीके वितरित किए गए। लेकिन आज जो सबसे बड़ा डर है कि हाँ, हम सब ने 2-2 बार उस टीके को लगवाया है, और जिन पर ज्यादा विशेष कृपा हुई उन्होंने तो बूस्टर डोज भी लगवाया है। तो क्या मरने वाले हैं? क्या हमारे अंदर भी खून के थक्के जमने वाले हैं? क्या हमें भी ब्रेन हेमरेज होने वाला है? मेरे प्रिय मित्र राजू श्रीवास्तव की मृत्यु के समय हमारे बीच में यह चर्चा चली कि जो लोग जिम में ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो गिरकर गश्त खाकर क्यों गिर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? शादियों में जो डांस कर रहे हैं, डीजे बज रहा है, नाचते नाचते गिर पड़ते हैं और मर जाते हैं, क्या कारण है? ये युवाओं के अंदर जो हार्ट अटैक का परसेंटेज बढ़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े आप अगर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे आपको। ये क्यों हो रहा है? इस पर बहस खुल करके होनी चाहिए थी। वो बहस हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं हुई, लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर पूरे विश्व के समाचार चैनलों पर यह बात खुल करके बाहर आ गई है कि एस्ट्राजेनिका, जो मुख्य रिसर्च वाली जिसने ये टीके बनाए थे, उसने ये हाई कोर्ट के अंदर हलफनामा दे दिया है कि हाँ, टीके के साइड इफेक्ट हैं। तो हमें इस स्टेटमेंट से क्या डरना चाहिए? क्या हमारे जीवन में मृत्यु उतनी नजदीक हमें प्रतीत होती है? सनातन धर्म तो कहता है कि भैया क्या तुम डर रहे हो, पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। मैं उस दिन डॉक्टर महेश आचार्य के साथ कहीं गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि एलोपैथी जो है ना, सचमुच में एलोपैथी गीता पर भरोसा करती है। मैंने कहा अच्छा, एलोपैथी गीता पर भरोसा करती है, कैसे? तो बोले देखो, गीता के अंदर श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न मारुति शोषित। तुम चीरो, फाड़ो, काटो, निकालो, हम तो शरीर को काट रहे हैं, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो पैदा हो जाती है। तो एलोपैथी ने तो किसको मारा ही नहीं है। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, आयुर्वेद के होकर के आपने एलोपैथी के लिए जो मीमांसा की है उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। और प्रणाम तो मैं अपने दर्शकों को भी करूंगा कि ये जो काम से कृष्ण तक की हमारी यात्रा गीता के 2-2 श्लोकों में हम आपको मनोबल बढ़ाने के लिए देते हैं कि अध्यात्म को समझो, सनातन को समझो, और उसको समझने के बाद अपनी यात्रा गीता में आप आगे बढ़ा सकते हो, स्वामी योग धर्म चैनल के ऊपर। तो वो अनंत की यात्रा में ठीक है, पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम हो या नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि हो, लेकिन ये जो ब्रेन हेमरेज हो, हार्ट अटैक हो, और यूके की कंपनी एस्ट्राजेनिका का खुद का कन्फेशन हो कि नहीं इसका है, टीके का असर तो है, साइड इफेक्ट है। इसमें ऑक्सफोर्ड भी इन्वॉल्व है, ऑक्सफोर्ड क्योंकि उसकी कंपनी साथ में रहेगी। और वो भारत के अंदर कौन बना रहा था टीके? तो भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये टेक्नोलॉजी, मतलब जो फॉर्मूला थी, दी गई थी। क्या कहा गया उसको? उसको कहा गया कि भैया आप टीके बना लो। तो भारत देश में टीकों की संख्या का ग्राफ क्या रहा? वो टीके जिस नाम से बने, वो टीके कोविशील्ड के नाम से बने।
अब आप अपना अपना वो प्रधानमंत्री के फोटो वाला मैसेज खोल के देख लो, आपको कोविशील्ड लगा है क्या? तो भारत के अंदर 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड के ये डोजेस लगाए गए, 175 करोड़। कोवैक्सिन के 36 करोड़ और कोवैक्स के 7.38, करीब करीब 7.5 करोड़। सबसे ज्यादा जिस कंपनी का विवाद है उसी के टीके लगे, 175 करोड़ कोविशील्ड के टीके। और ये टीके उस वक्त मुझे याद है, मैं भी कुंभ मेले में जा रहा था और ट्रेन के अंदर कितनी हमें परेशानी कर दी जाती थी, प्लेटफॉर्म पर उसको चेक किया जाता था, आपने टीके लगवाए हैं? मैं बड़े विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके आप लोगों को कहूंगा, इसी 24 घंटे के समाचार में बाबा रामदेव की एक मीम है और वो दंडवत कर रहे हैं, कह रहे भैया 4 बार माफी मंगवाए हो, अब बताओ अब कोई आवाज क्यों नहीं करता? क्या टीके आयुर्वेद वालों ने दिए थे? एलोपैथी के हैं टीके, और एलोपैथी के टीके में एलोपैथी की ये कंपनी जो स्वयं टीका बनाती है वो बोलती है कि इसके साइड इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं, तो क्या एलोपैथी हिंदुस्तान की उसके लिए थोड़ा सा दायित्व लेगी? मैं बड़े विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट को भी कहूं कि हम जब किसी एलोपैथी के विषय में फैसला देते हैं तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे लिए सम्माननीय है, उनके पैनल में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टरी पढ़ा हुआ भी वह जज होता है? आपने एलोपैथी के पढ़े हुए कई डॉक्टर्स हैं जो जुडिशरी में हो सकते हैं, एलोपैथी पढ़े हुए कई डॉक्टर्स हैं जो आईएएस आईपीएस बनते हैं। आयुर्वेद से पढ़ा हुआ बच्चा कौन आईएएस है, आईपीएस है, उसको मौका मिला आयुर्वेद को डिफेंड करने का? तो किसी से विरोध नहीं है। जो पैथी है वो मनुष्यता के लिए, वो मानव को बचाने के लिए ठीक हो सकती है। अगर आपकी स्मृति में थोड़ी सी पीछे ले जाऊं तो ये वही कोरोना काल होगा जो वुहान चाइना से फैलना शुरू करता है। वुहान चाइना से वो निकलता है और आरोप प्रत्यारोप, अमेरिका कहता है कि चाइना ने फैलाया, चाइना कहता है कि अमेरिका ने फैलाया, और उसके बीचों बीच पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाता है। और भारत देश में उसकी पहली तारीख 27 जनवरी 2020 केरला में फर्स्ट केस कोविड का पकड़ा जाता है। आनंद फानन में 55 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे भविष्य में, लेकिन उसको रोकथाम करने के लिए दुनिया भर की एयरलाइंस को बंद कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरे का बंद हो गया। मार्च के तारीखों में भारत बंद का आपने देखा, भारत के अंदर भी ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, एक दूसरे से मिलना करना सब कुछ छूट गया। हम इतने डर गए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पैंडेमिक घोषित किया और 55 देशों ने ट्रैवल पे बैन लगा दी, 55 देशों ने। इस पूरे एपिसोड में अगर हम देखें कोरोना के तो 55 लाख मौतें हुई। मैं यहां फिर से विनम्रता पूर्वक अपने देश बंधुओं से पूछना चाहूंगा, क्या हमारे पास इस देश में कोई आंकड़ा है कि कोविड से कितनी मृत्यु हुई है, कितने लोग मरे कोविड से? और कोविड मरने के पीछे कोई व्हाइट पेपर है क्या? हमारी अपोजिशन जो है, अपोजिशन मतलब पार्लियामेंट की बता रहा, राजनीतिक अपोजिशन, वो ये रिजर्वेशन लेकर के या दूसरे अंटशंट मुद्दों पे जनता का ध्यान भटका रही है। जनता के हित के किसी भी बात को उन्होंने लाया है क्या? अब जो कोविड को लेकर के उनका कोई प्रश्न है संसद में कि कितनी मौतें हुई? मैं कहता हूं कि अगर सुओ मोटो भी सुप्रीम कोर्ट उसको उठा ले कि भाई जो कोविड में मरे मरे जयराम जी की, किसी को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम इस देश में वो आंकड़ा आना चाहिए कि इतनी मौतें कोविड से हुई है। फिर कोविड की ये वैक्सीनेशन होने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स वाले कोई लोग हैं तो उनका भी आंकड़ा आना चाहिए। ठीक है, हम उनको कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पता तो पड़ना चाहिए कि कोविड वैक्सीनेशन से लगने के इतने साइड इफेक्ट वाले भी केसेस हमारे पास हैं और वो साइड इफेक्ट क्या था। क्योंकि किसी भी इस तरह की वैक्सीनेशन को तैयार होने में 10 से 12 साल का समय होता है। चूहों पे आजमाया जाता है, उनको बंदरों पे आजमाया जाता है, अलग अलग प्राणियों पे आजमाया जाता है, फिर जाके मनुष्य पे आजमाया जाता है। लेकिन कोविड के टीकेकरण तैयार करने में इस चीज को ध्यान में नहीं लिया जाता था। मैं सुबह अपने अमेरिका के एक अपने मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आपके देश में तो बना हुआ जो भी टीका था उसकी बहुत अच्छी रिजल्ट रही। अमेरिका के अंदर जो फाइजर है, हाँ फाइजर जो फिल्मी स्टार लगाने के लिए दुबई गए थे, वही फाइजर। हमारे फिल्मी स्टार कोविड की वैक्सीनेशन करवाने के लिए दुबई गए थे भाई, फाइजर लगवा के आए, उसकी रिजल्ट 1% के आसपास भी नहीं बैठती है, ऐसा उसका कहना है। उस पर केस चल रहा है अमेरिका के अंदर।
और जो जो कंपनियों ने ये टीका बनाया उसमें बहुत सी कंपनियों के नाम है, 4-5 नाम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो करार साइन किया एस्ट्राजेनिका के साथ, 1 बिलियन डोज तैयार करेगा $750 मिलियन में। और ये जो डोजेस हैं वो भारत में तो दिए जाएंगे, लेकिन यूनिसेफ के माध्यम से विश्व में जहां जहां जरूरत होगी वहां भी दिए जाएंगे। ही ऑब्टेन्स इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन। 16 जनवरी 2021 को उनको ऑथोराइजेशन मिल जाता है कि आप भारत में इस टीके को दे सकते हो। जो प्रारंभिक उनके एक्सपेरिमेंट्स थे भारत में भी कर लिए गए होंगे, लेकिन आप इसका व्याप्त समझो। 1 बिलियन डोजेस $750 मिलियन के अंदर ये इंस्टीट्यूट बनाती है और उसको दिया जाता है। 93% हमारी जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की, उनको ये टीके दे दिए जाते हैं और 200 करोड़ डोजेस लगभग देश में दे दिए गए। मतलब 200 करोड़ लोगों के शरीर में वो फार्मूला का आज भी दवा जो भी है वो घूम रहा है। और तब अचानक से आता है कि ये हार्ट अटैक, रक्त में थक्का जमने की बीमारी, ब्रेन हेमरेज, इसके कारण है क्या। और जब हिंदुस्तान की किसी कोर्ट में ये चीज नहीं है, हिंदुस्तान की किसी कोर्ट ने सुओ मोटो भी उस पर नहीं लिया, या हिंदुस्तान के किसी सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले या दूसरे भी जो संस्थाएं एनजीओ हैं उसने ये मुद्दा नहीं उठाया। मुद्दा कहां उठा? ब्रिटिश हाई कोर्ट में। और ब्रिटिश हाई कोर्ट के अंदर जब कंपनी अपने तरफ से कहती है कि हां इस टीके का साइड इफेक्ट है, तब पूरा विश्व में एक कोलाहल मच जाता है कि ये तो बहुत बुरा हो गया। ब्रिटेन के अंदर 51 केसेस हैं, 51 केस, और 1000 करोड़ रुपयों का दावा कंपनी पे ठोका गया है। और कंपनी में जो पैरवी करने वाले हैं वो बताते हैं कि हमने पहले ही बताया था कि हमारे टीके में टीटीएस सिंड्रोम है। ये टीटीएस सिंड्रोम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोजेनिया सिंड्रोम। ये नाम भी ऐसा है जैसे संस्कृत से भी बहुत बड़ा भरा नाम है, पर शॉर्ट में टीटीएस है। कंपनी कहती है हमने पहले कहा था कि इसका साइड इफेक्ट है। आप जो चीज को लेते हो मुझे बताओ, हम कहां कहां किस किस की शिकायत करें। हम तो बहुत, कोई लिटिगेशन करने के लिए हमारे पास लाखों रुपए नहीं है। आप जानते हो कपिल सिब्बल या मनु सिंघवी जैसे हमें अगर वकील रोकने पड़े तो चड्डियां उतर जाएगी हमारी। करोड़ों रुपए की फी होती है उनकी भाई। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मुझे आप जो कमेंट्स में बताते हो ना, स्वामी जी आप आगे बढ़ो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करो, तो ये जो मेरा बगवा है ये उतर जाए एक एक दागा करके। 50-50 लाख रुपए की एक हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इस चीज को हम, लेकिन जो एनजीओ हैं, जो संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं, वो ये काम कर सकती हैं कोर्ट में कि भाई आप इस पे बताओ कि क्या होता है, इसका सत्य क्या है। मेरे देखे, मैं जिनसे भी आजकल मिलता हूं, मुझे लगा मेरी मेमोरी पावर में कहीं पे गड़बड़ है। मैं हमेशा सबको कहता हूं मेरे न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो हर व्यक्ति कहता है आजकल मुझे भी भूलने की बात हो गई है। हम जो काम पहले इतनी एनर्जी के साथ करते थे, कोरोना के पहले की बात, आज वो काम करने के लिए हमें लगता है कि आज का काम कल करो, कल करो, इसे परसों। इतनी भी जल्दी क्या है जब जिंदगी पर ये बरसों। लेकिन जिंदगी पर ये बरसों पे तो पानी फेर दिया। इसने बोला नहीं, टीके में है गड़बड़। तो ये लेथार्जिकल अप्रोच आया टीके के बाद। मुझे लगता है, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं सत्य हूं, लेकिन मेमोरी लॉस, लेथार्जिकल अप्रोच, थकान, डिसीजन मेकिंग में डिले, ये मुझे संपर्क करते हुए महसूस होता है। और मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। अगर ये चीजें मेरे ध्यान में आती हैं तो मेडिकल से जुड़े हुए अन्य लोगों के ध्यान में भी आनी चाहिए। उस पर क्या कोई बहस हो रही है क्या देश में? नहीं, कोई बहस नहीं हुई है। ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। पोर्टल मतलब सोशल मीडिया वाला, कि वैक्सीन से डैमेज होने वाले लोग जो भी हैं, अगर वो प्रमाणित हो जाता है कि इसको इस टीके के कारण डैमेज हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 1,20,000 पाउंड्स, 1,20,000 पाउंड्स कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। ये करोड़ों में जाएगा, करोड़ों में। 1,20,000 पाउंड करोड़ों होते हैं, करोड़ रुपए का उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अगर करीबी इंसान को खोया है तो भी उनको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। मुझे बताओ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस रात थे शिवराज सिंह चौहान जी। बड़े प्रसन्नता वाली मुद्रा से उन्होंने कहा कि कोरोना में जितने बच्चे अनाथ हुए हैं वो सारे मेरे बच्चे, मैं उनको आश्रय देता हूं।
क्या उन बच्चों को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा ये करोड़ों रुपए का? अगर सरकार मानती है कि कोरोना से ये बच्चे अनाथ हुए हैं और टीके में कहीं गड़बड़ थी और उस गड़बड़ के कारण मानो की सारी मृत्यु नहीं भी हुई हो, कुछ मृत्यु हुई है, तो क्या उसका कॉम्पेंसेशन सरकार देगी? नहीं देगी। मैं कहता हूं कि अफवाहों की बाजार गर्म है, अफवाहों पे ज्यादा भरोसा मत करना। दो मीडिया यहां पर सोशल मीडिया में आप देखते हो, एक गोदी मीडिया और दूसरी लिब्रांडू मीडिया। अब गोदी मीडिया वाले लिब्रांडुओं को घेरते हैं और लिब्रांडू वाले गोदी मीडिया को डोरते हैं, और उसमें जो क्लास लगती है वो हमारे और आपके जैसे कॉमन पर्सन की लगती है। मैं सुबह एक लिब्रांडू की देख रहा था इंटरव्यू, वो बहुत 169 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी है। रबिश रबिश रबिश। मोदी के पीछे हाथ धो के पड़े वो आदमी ने एक ही एजेंडा बनाया, पत्रकार का एजेंडा होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर बैलेंस। उसने तो ये साबित ही कर दिया कि आपको जो टीका मिला है वो कांग्रेस की वजह से मिला है। बताओ भाई, अरे रबिश भैया, किसी के प्रति, और इनकी सरनेम पांडे है, समझना, वो है ब्राह्मण बच्चा, लेकिन इतनी बजाता है हिंदुओं की, इतनी बजाता है। ये है लिब्रांडू मीडिया। और गोदी मीडिया को तो ठीक है, हम बोल दें कि गोदी मीडिया है, वो कोई उठाती नहीं, लेकिन विवेक नाम की चीज होती है कि नहीं होती है। एक एक पत्रकार को आप सोचो, अगर 150-200 करोड़ की संपत्तियां हैं तो वो संपत्तियां कैसे बनती हैं इनकी? एक साधारण पत्रकार की 170 करोड़ की संपत्ति कैसे बनती है? इन्हीं न्यूज का जर्नलिज्म करते, येलो जर्नलिज्म करते, ब्लैकमेलिंग करते, तभी तो इतनी संपत्तियां बन रही है। तो इसमें कॉमन मैन की कहां स्टैंडिंग है? कॉमन मैन का इंटरेस्ट देख कौन रहा है? हमारा विपक्ष कहां लगा हुआ है? गलत जगहों पर। और देश की सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही होती तो उसको 2 बार क्या पावर में जनता ऐसे ही बस मूर्ख कहला देती है। मैं आपको हाथ जोड़ के कहूंगा कि ये मीडिया ने इसका जो हाइप बनाया है कि इसे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये वो साइड इफेक्ट्स है। कंपनी आगे कहती है कि ये जो साइड इफेक्ट होने वाला था वो अगर होता तो 7 दिन से 30 दिन के अंदर ही हो जाता है टीटीएस इफेक्ट, ज्यादा से ज्यादा 4 से 42 दिन के अंदर। अब 42 दिन के ऊपर हो गया है तो नहीं होगा। तो डराने वाली जो ये मानसिकता, ये इस तरह का टाइटल या इस तरह की न्यूज करते हैं, इससे सिर्फ टीआरपी बढ़ा करके अपने 170 करोड़ की संपत्ति में वो जर्नलिस्ट 175 करोड़ करने के अलावा और कुछ नहीं करता। और जो अगर उसको करना चाहिए था तो वो करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट्स में रिट पिटिशन डाल करके उसके ऊपर व्हाइट पेपर हम निकलवाएं, किसका कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग वास्तव में कोरोना में मरे थे, किसकी कितनी बेरोजगारी बढ़ी, इस पर विचार होना चाहिए। संसद में ये बहस होनी चाहिए। मैं राजनीतिक स्टेटमेंट को बड़ा महत्व नहीं देता हूं, ये मैं आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूं कि आप में से भी जो जागरूक नागरिक होंगे वो इस तरह की रिट पिटिशन करें, इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के लिखा पढ़ी करें, और कोविड के सच को भारत के परिप्रेक्ष्य में सबके सामने लाने का एक हम मिलजुल कर प्रयास करें। हम इन चक्करों में ना पड़े कि कौन लिब्रांडू है और कौन गोदी है। ये भारत हम सबका है, हम सबके लिए, और हम भारतवासी हैं। आइए मिलकर के इस सत्य को जानें और अपने जनता जनार्दन में इसकी जो सही जानकारी है वो भी बांटें। अभय हो जाओ, ये सनातन का भी स्लोगन है और वक्त की भी मांग है। तो निश्चिंत हो जाओ, डरना मत। परमात्मा आपके जीवन में खुशहालियां दे, और ये चीज हर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना कि डरना मना है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।